नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, जिस लो प्रेशर एरिया का मैं कल जिक्र कर रहा था, ये लगभग 36 घंटों के बाद बनना था। ये इस समय जो है वो बन चुका है लो प्रेशर एरिया अरब सागर पर, यानी कि कुछ थोड़ा सा पहले बन गया है। इसके कारण भारत के कई राज्यों पर अब जो है बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। देखिए, यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों पर है। अब ये जो मॉइस्चर है यहाँ से यहाँ, यानी कि देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया है ये बंगाल की खाड़ी की सारी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है और ये हवाएं दक्षिणी राज्यों से होती हुई आ रही है। ऊपर से उत्तरी हवाएं जो है वे भी दोस्तों ऊपर से कुछ नीचे की तरफ बह रही है। यहाँ पर भी एक फिलहाल के अपडेट के अनुसार सिस्टम है, हवाएं घूम रही है। यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर अंदर की तरफ बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इन मौसमी सिस्टमों के कारण कल क्या होगा कि 10 अक्टूबर में यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों से और मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और देखिए यहाँ से जैसे ये सिस्टम बना, कुछ मॉइस्चर गुजरात के भागों से, दक्षिणी राजस्थान के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से, कुछ उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आएगा। कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश, मेघ गर्ज जो है देखने को मिल सकती है यहाँ से इन भागों पर भी। पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल पहाड़ी राज्यों पर है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कल इसका कोई खास ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर दिखाई दे सकता है, नीचे मैदानी राज्यों पर दिखाई जो है वो नहीं देगा। मौसम पूरी तरह से आवर साफ हो जाएगा। लेकिन गुजरात से और राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर बन सकती है। अब ये सिस्टम यहाँ से अधिक ताकतवर होगा और ये बाहर की तरफ जो है निकलता चला जाएगा, भारत के राज्यों पर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा उत्तरवर्ती जो है ये होगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। और आइए अब देखते हैं किन राज्यों पर 10 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है भारत के राज्यों पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया यहाँ पर रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि और अधिक इसके ताकतवर होने की संभावनाएं हैं। इसके कारण कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, तेलंगाना के भागों पर, आंध्र प्रदेश के भागों पर, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। वहीं महाराष्ट्र के भागों पर देखें, संगाली, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। नांदेड़, परभनी, अकोला, वाशिम के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश कुछ इलाकों पर होगी। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के कुछ इलाकों पर बारिश होगी। झारखंड के भागों पर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, गुमला के भागों पर और गोड्डापुकुर, दुमका के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के देखिए यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर बैतूल, हरदा, खरगोन, बड़वानी के आसपास के भागों पर, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर, यहाँ से इन भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज या बारिश होने की संभावना यहाँ पर जो है बनी रहेगी। लेकिन कुछ बादल यहाँ से गुजरात के भागों से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, तो जिसके वजह से मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, गुना, शाजापुर के आसपास के भागों पर भी, भोपाल के भागों पर, उज्जैन के भागों पर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत जो है बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ हो जाए। संभावनाएं हालांकि कम है, लेकिन बन सकती है, क्योंकि यहाँ से कुछ मॉइस्चर रिलीज होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इन दक्षिणी भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। उमरिया, जबलपुर, भोपाल, विदिशा के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुजरात के देखिए, सूरत, नवसारी, वलसाड के भागों पर बारिश कुछ स्थानों पर होगी। लेकिन सौराष्ट्र के भागों के साथ साथ छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। राजस्थान पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर और आसपास के इलाकों पर भी, जयपुर के भागों पर भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बने, क्योंकि यहाँ से कुछ मॉइस्चर आएगा तो बादल दिखाई देंगे और बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों पर बन सकती है इस सिस्टम के कारण।
उत्तर प्रदेश पर भी देखें मौसम साफ रहेगा। आगरा मथुरा से लगाकर कानपुर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, बांदा, एटा, इटावा के आसपास के इलाकों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, देखने को मिल सकती है। संभावनाएं कम है लेकिन बन सकती है। अन्य भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार पर लगभग मौसम साफ रहेगा। किशनगंज, अररिया के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। नेपालिस्तान, लेह लद्दाख के और उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल मौसम रहेगा। 11 अक्टूबर में भी कुछ इस सिस्टम का मॉइस्चर यहाँ पर इन भागों पर दिखाई देगा। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश 1-2 इलाकों पर देखने को मिल सकती है और महाराष्ट्र के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होगी। गुजरात पर, दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी। ऊपर सिस्टम मौसम यानी कि WT आगे निकल चुका होगा, मैदान राज्य पर मौसम साफ रहेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों बात अगर हम करें आने वाली 12 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ से गुजरात और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। मॉइस्चर आने के कारण दक्षिणी राज्य पर बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर मौसम साफ रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो है मौसम रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।